अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अच्छे हैं। अच्छा, अभी जो है डॉक्टर साहबा ने हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की हैं वो बहुत डिटेल में इन्होंने हमें बताया है कि क्या रीज़न्स होती हैं, एक्चुअली जो कैंसर है वो होता कैसे है और होता क्या है, और इसके साथ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और इसके साथ इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है, यानी तशख़ीस किस तरह से करवाई जाती है, और इसके साथ साथ जो है इसका ट्रीटमेंट, और इसके बाद पोस्ट जो इसका ऑपरेट या पोस्ट जो इसकी ट्रीटमेंट का फ़ेज़ है वो किस तरह से आप लोगों ने लेकर चलना है। सारे एरियाज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो कवर किया। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्हेन आई वाज लिसनिंग तो मैं ये सोच रही थी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इन्होंने छोड़ी है जो मैं बात जिस पे करूँ। तो जैसे आप मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ हमारा ज़्यादा वर्किंग है, और NCSW के साथ भी हमारी वर्किंग है जो कि प्योरली डील करती है विमेन के इश्यूज़ के ऊपर। और बेसिकली जो है वो मेरा करियर जो है वो मेडिकल से ही है, और मैंने यूनिसेफ से अपने करियर का आगाज़ किया। यूनिसेफ का जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे ही, तो इमोक उसका नाम था, और वो प्रोजेक्ट दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हमने स्टार्ट किया, और हमने उन एरियाज़ को अपना कैचमेंट एरिया बनाया जहाँ पर आम लोग नहीं जाते थे, जैसे दरिया के पास हो गए, बॉर्डर्स के पास, इस तरह के एरियाज़ थे। और गवर्नमेंट ने मेरे प्रपोज़ल को बहुत अच्छा जो है वो उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन ख़वातीन के पास, हम तो आप लोग इतने लकी हैं कि आप लोग शहरों के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों को देखिए जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास जो है वो एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है। लोग क्या कहते हैं कि सडन डेथ हो गई। क्यों सडन डेथ हो गई? अचानक मौत नहीं होती, अचानक मौत नहीं होती, उसकी कॉजेज़ होते हैं जो कि आहिस्ता 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 बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हमें पता नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी, हाँ बस बुखार हुआ था तो डेथ हो गई। अब आपको क्या लगता है कि खाली टेम्परेचर जो है वो क्या इटसेल्फ अ डिजीज़? इज इट? क्या बीमारी है बुखार? नहीं। टेम्परेचर इज़ द इंडिकेटर दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। वो टेम्परेचर आपको बता रहा होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, फीवर जिसको हम कहते हैं, वो बता रहा होता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई जो है रॉन्ग चीज़ हैपनिंग हो रही है, जो कि बताता है कि आपको जैसे ये लाइट्स होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो ब्लिंक करती हैं समटाइम। आपकी और भी लाइट्स होती हैं जो आपको ब्लिंक करके बताती हैं कि देयर इज़ अ डेंजर। रेड लाइट होती है ना। इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक इंडिकेटर है कि दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनका हमारी सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमारे इमोशंस का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमारी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसका बहुत ताल्लुक़ है। इन सारे एरियाज़ को भी हमें देखना है। वैन किसी के साथ भी जो है अगर ब्रेस्ट कैंसर का या किसी और किस्म का कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है बॉडी के अंदर, तो उनको साइकोलॉजिकली और मॉरली सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी अपनी ही सिस्टर के साथ ये डायग्नोज हो जाता है कि उसको, या हमारी फैमिली के अंदर किसी को भी। और मैं बताती चलूँ कि ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल के अंदर नहीं होता, मेल के अंदर भी होता है। इसलिए एग्ज़ामिन सबका होना ज़रूरी है। हम लोग सबसे पीछे इसी चीज़ में, हेल्थ में हैं। क्यों हैं? इतनी शरह, इतना काम करने, इतनी कैंपेन्स करने के बावजूद शरह बढ़ती ही क्यों जा रही है? कम क्यों नहीं हो रही? अगर पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करें, क्योंकि मैं खुद जो है वो ये कैंपेन्स शौकत खानम के साथ मिलके करवा रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि डे बाय डे चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रही। क्यों? हम जो इस साइड पे टेबल के बैठे हुए ना, हमको तो इसकी डेंजर, इसकी ख़तरे का बड़ा अच्छे से पता है, और जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं। लेकिन हम लोग जो घरों के अंदर है ना, जिनको पता नहीं है, वो ज़्यादा इस डेंजर के अंदर आते हैं।
गिल्टी हो गई, दम करा लेते हैं, दम से गिल्टी ठीक हो जाएगी। होती है? आपके सेल्स बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उनके अंदर कैंसर जमा हो रहा है, कैंसरियस हो रहा है, मैलिग्नेंट हो रहा है, तो उसको जैसे आपकी खाना जो है वो भूख की जो वो है ना इलाज है, ठीक है, वो किसी दुआ से या उस चीज़ से नहीं होता। दुआओं में बहुत पावर है, दुआ के अंदर मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है, तस्खीर करो। और वो कायनात के अंदर हमारी बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें तस्खीर करने की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट्स ना ज़रूरी होते तो अल्लाह ताला बनाते ही ना, इंसान को शऊर ही ना देते, मेडिसिन बनाते ही ना। इसकी इम्पोर्टेंस है, हमें बताने की ज़रूरत है। अगर हमारी फैमिली के अंदर इस तरह का कोई केस डिटेक्ट हो जाता है तो शुक्र करें कि हो गया, टाइमली डिटेक्ट पता चल गया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि लास्ट स्टेज पे जाके डायग्नोज होते हैं, जहाँ पर पीप निकलना शुरू हो जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, लोगों को पेन रहना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर रहना शुरू हो जाता है। फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहता है कि जी दुआ करें, और अब इनकी ज़िंदगी के चंद ही मिनट हैं, चंद ही साल हैं, चंद ही दिन हैं। उस स्टेज से पहुंचने से पहले आप लोगों को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है। जैसा बताया गया, वंस अ मंथ यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ। आप लोग अपने आप को एग्जामिन करें।